घर द्वार टूट जाता है, टट्टी पर को भांग जाता है, बांस जाता है। बाकी जो जिस टाइम में वोट लेने ले आएगा उसी टाइम आपको नजर आएगा। न फ्रिज जलाते हैं, न कूलर जलाते हैं, न कुछ बने के लिए। मतलब ना बहुत साधारण जीवन है आपका। हाँ, पक्की मकान बना लिया, उधर घसक गया, जाके देखिए ना। टाइम लगता है, 2 महीना लग जाता है। धीरे धीरे बैठिए। 4 महीना उसमें रहते हैं, सोते हैं, 6 महीना बाद उसमें बाढ़ घुस जाता है घर में। पिछले बार इतना बाढ़ आया, चूल्हा में पानी डूब गया, भूखा रहा वहाँ पुल के पास बैठ के, रात काटे दिन काटे, कोई ना आया। खाना खाना कुछ नहीं, ना गैस सिलेंडर है, किसमें बनाएंगे? या पानी में आप लोग डूबे या मरे या भौंसे या जो भी हो, कोई नहीं आता है देखने के लिए यहाँ पर। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और मैं इस वक्त खड़ी हूँ बिहार के सीमांचल के अररिया जिले में, और ये एक बाढ़ प्रभावित इलाका है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वजह बाढ़। हर साल आते बाढ़ की वजह से ही लगभग हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। मैं इस वक्त अररिया शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर नदी के कोसी नदी की धारा के किनारे में खड़ी हूँ, और यहाँ से मात्र 50 मीटर, लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही घर बसे हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। हर साल ये लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उनका कामकाज, उनका जीवन, यहाँ तक कि उनका घर, कुछ नहीं उनके पास बचता। इस चुनावी रैली में इस बार बात होगी बाढ़ प्रभावित इलाकों की। वजह ये है कि बाढ़ जब आता है तब तो बहुत सारी चीजें होती, लेकिन बाढ़ चले जाने के बाद लोगों का जीवन कैसा हो जाता है, सामान्य जीवन लौटने में कितना समय लगता है, इस पर गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि उनका सामान्य जीवन आने में बाढ़ के बाद कितना समय और कितनी तकलीफ होती है। सबसे पहले घर को कैसे बनाते हैं? ये मिट्टी से घर बनाते हैं। मिट्टी से घर बनाते हैं। हाँ। क्या नुकसान हो जाता है? घर द्वार टूट जाता है, टट्टी पर को भांग जाता है, बांस जाता है। पूरा घर में? हाँ, घर में पानी घुसता है। क्या कमाए आप लोग? काम क्या करते हैं? किसान का काम करते हैं, हम जन मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 ठो बेटा है, एक बेटा पुतो बिहार में है। बाहर में है? हाँ, घर चलते बच्चा से बिहार, बच्चा इलाज में गिलिस में। क्या हुआ बच्चा में? बच्चा के फेफड़ा कटने के लिए आप तैयारी है। जैसे हम लोग ये पक्की घर बनाए, इसमें हम लोग जो है ढलाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए छत डालेंगे तो ये कभी भी नदी में जा सकता है। 1 से 2 बार बहुत आदमी यहाँ पे कंप्लेन भी किया। अब जो इतना ही है कि रोड जाम नहीं किया है। इस बार देखेंगे, वोट का टाइम आता है, वोट ले लेता है विधायक, सब बगल हो जाता है। बाकी जो जिस टाइम में वोट लेने ले आएगा उसी टाइम आपको नजर आएगा। उसके बाद यहाँ से जाएगा। जब आप लोग को हर साल बाढ़ आता तब कोई नेता नहीं होता? कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बाढ़ के कारण क्या घर में सामान वान बना पाते हैं? नहीं पाते हैं सामान बनाने के लिए, न कुछ नहीं आनते हैं। ये रखते हैं बोने के लिए, नहीं रखते हैं। एक तो खाली बिजली जला हुआ है बस। न, घर में नहीं है, न फ्रिज जलाते हैं, न कूलर जलाते हैं, न कुछ बने के लिए। मतलब ना बहुत साधारण जीवन है आपका। हाँ, टीवी है घर में? घर में कुछ नहीं दीदी, जाके देखिए ना, घर में कुछ नहीं है। तो बाढ़ के डर से नहीं बनाते? हाँ, बाढ़ की डर से नहीं बनाते हैं। नहीं बना सकता है ना, जैसे पानी आता है मकान, पक्की मकान बना लिया, उधर घसक गया, जाके देखिए ना। कितना दिन बनाने से 6 महीना होता है, फिर भंग जाता है, बन बारिश जाता है, फिर भंग जाता है, फिर बनाते हैं, फिर भंग जाता है। बांस के घर कितना? इधर आके बताइए। तो हर साल बनाने में कितना आप लोगों को टाइम लगता है? टाइम लगता है, 2 महीना लग जाता है। धीरे धीरे बैठिए। 4 महीना उसमें रहते हैं, सोते हैं, 6 महीना बाद उसमें बाढ़ घुस जाता है घर में। क्या आप क्या बोल रहे थे? बोलिए। यही से बांध जो बोले छे ना। हाँ, वैसे बांध मन आवे छे नहीं तो हमरा से तकलीफ है, हमरा से स्कूल चला जाए। बिहार के उत्तरी भाग और सीमांचल में हर साल बाढ़ आने के बाद लोगों का जीवन कैसा हो जाता है, या इन लोगों की जुबानें सुने। हर साल आए 2-3 महीनों के बाढ़ के बाद लोगों को दोबारा से अपना जीवन शुरू करना पड़ता। यह क्रिया हर साल चलती रहती है। यहाँ तक लोग परेशान हैं कि वह अपने घर में किसी सामान को नहीं बना पाते। वजह, अगर बाढ़ आ जाएगा तो उसे लेकर कहाँ जाएंगे। तकलीफ कितना है? तो 1.5 महीना लगी जी। कितना तकलीफ होता है अकेले औरत को बनाने में? बहुत तकलीफ होता है, क्या बोलेंगे। तो कहाँ से लाते हैं ये सब? खुद लेकर आते हैं? खरीद के लेते हैं, 150 में एक बांध देते हैं। अच्छा,
फिर उसको काटते हैं, हाँ, फिर उसके बाद हर चीज में जान लगाते हैं, बोन लगाते हैं, हर चीज में। फिर बांस खरीद के लाते हैं। हर बार ये खर्चा आता है? हाँ, हर बार होता है। हर साल हाँ, कितना खर्चा आ जाता है इसमें? 1 लाख होता है। अच्छा, लगभग मतलब बांस वास ला के सब कुछ मिट्टी उट्टी ला के काफी खर्चा हो जाता है। एक तो बात बताइए, बाढ़ आता है फिर चला जाता है, घर बनाते हैं, आप लोगों को बीमारी कौन कौन सा होता है? बीमारी खांसी होता है, बुखार आता है, ठंडी हो, जुकाम हो जाता है, पूरे प्रेशर एकदम हाई हो जाता है। कल के ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का पानी में बांध का पानी घुस जाता है। हाँ, घर चलते बच्चा से बच्चा इलाज हम गिलीस में। क्या हुआ बच्चा में? बच्चा के फेफड़ा में अंदर में फेफड़ा फूल जाता है। अच्छा अच्छा, पानी आप लोग यहीं का पीते कि सरकारी पानी आता गांव में? सरकारी पानी नहीं आता है, मजबूरी में कल परसों एक डिब्बा लिया कल पानी खरीद के पीते हैं। केले के गाछ का उपयोग करते हैं, इसको नाव बनाते हैं। अच्छा, बाढ़ पीड़ित आता है तो नाव बनाते हैं इसको काट के। क्यों नाव नहीं मिलती आप लोग? नाव नहीं मिलती, नाव देता नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? इसी से नाव बना के आप हाँ, इसी से नाव बना के जाते हैं उधर। अफरा-तफरी में जल्दी से। हाँ, अफरा तफरी में। बाढ़ के बाद लोगों के पास जो बड़ी समस्या आती है वो है बीमारियों की। घर बनाना पड़ता है, बीमारियों से जूझना पड़ता है, पूरे साल ही लोग इसी चक्र में घूमते रहते हैं। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपने घरों में केले का पेड़ लगा कर रखते हैं। अगर उन्हें सरकारी सहायता बोर्ड की ना मिले तो वो केले के तने के सहारे ही पानी से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं। इधर कोई नेता फेता कोई नहीं आ रहा है। इधर देखिए कितना गंदगी है, ये देखिए केला को पंच या कोई इलेक्शन का टाइम में आता है, और बाकी जो मुसीबत में रहता है तो कोई नहीं आता है देखने के लिए। या पानी में आप लोग डूबे या मरे या भौसे या जो भी हुए, कोई नहीं आता है देखने के लिए यहाँ पर। आप यहाँ जब पानी घुसता है घर में तो हंडी लेकर के, चावल लेकर के वहाँ स्कूल के पास जाता है। अपना ही खाना हाँ, अपना ही खाना लेकर के वही जिसको जो जुड़ता है वही करके के खा लेता है। हाँ, जिसको नहीं रहता है वो भूखा रहता है। नेता कोई आते हैं आप लोगों को? आपदा प्रबंधन नहीं आते, कोई ना आते हैं, कोई आपदा प्रबंधन की तरफ से मदद, सरकारी मदद? कोई ना आते हैं। कोई नहीं। पिछले बार इतना बाढ़ आया, चूल्हा में पानी डूब गया, भूखा रहा, वहाँ पुल के पास बैठ के रात काटे, दिन काटे, कोई ना आया। कोई तो खाना खाना कुछ नहीं, ना गैस सिलेंडर है, किसमें बनाएंगे खाना? सरकारी गैस नहीं मिला है? ना, नहीं मिला है। अब बच्चे कितने बच्चे आपके? 1 गो बेटी है। सब बगल हो जाता है। बाकी जो जिस टाइम में वोट लेने लिए आएगा उसी टाइम आपको नजर आएगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा। जब आप लोग को हर साल बाढ़ आता तब कोई नेता नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, कोई नहीं आता है। कोई भी पानी आके चला जाता है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, और कोई दूसरा एरिया में हर चीज मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिल। कोष में भी तो है आपदा प्रबंधन की तरफ से? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से चुनाव के बारे में पूछने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब भी बाढ़ आता है यहाँ कोई नेता नहीं आता, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है नेता ज़रूर आते हैं। उन्हें किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, उनका जीवन बस बाढ़ और उसके बाद जीवन को सुधारने में ही बीतता चला जा रहा है।